माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है लेक्चर नंबर 12 में आइडियल्स इन रिंग ऑफ इंटीजर्स। ओके, एल्जेब्रिक रिंग ऑफ इंटीजर्स है ये। पहला रिजल्ट, लेट ए बी ए नॉन जीरो आइडियल ऑफ ओके। ए क्या है? नॉन जीरो आइडियल ऑफ ओके। तो हमें प्रूव करना है ए के अंदर कम से कम एक नॉन जीरो इंटीजर जरूर होगा। ए हैज एटलीस्ट वन नॉन जीरो इंटीजर। तो इसको हम इसका प्रूफ या सॉल्यूशन करते हैं। लेट अल्फा नॉन जीरो एल्जेब्रिक इंटीजर लिया फ्रॉम ए। देखिए, ये सेट ऑफ एल्जेब्रिक इंटीजर है, यानी कि इसने हमने रिंग बना रखा है, इसको रिंग है ये उसका क्या है? सबसेट। ये नॉन जीरो सबसेट है। इसका मतलब इसके पास एक नॉन जीरो एलिमेंट जरूर मिलेगा जो क्या होगा? एल्जेब्रिक इंटीजर। तो हमने वो अल्फा ले लिया, यानी कि ए के पास कम से कम एक नॉन जीरो एल्जेब्रिक इंटीजर मिलेगा। तो अल्फा इज द नॉन जीरो एल्जेब्रिक इंटीजर फ्रॉम ए। अच्छा, ये कैसा है? एल्जेब्रिक इंटीजर। इसका देयर एग्जिस्ट ए मोनिक मिनिमल पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल मिल गई हमें। जिसके अंदर सारे ए आई इंटीजर हैं फॉर ऑल आई इक्वल टू 0, 1 to r-1। ओके, अब फर्स्ट थिंग, अल्फा क्या है? नॉन जीरो एल्जेब्रिक इंटीजर, और ये उसकी मिनिमल पोलिनोमियल है। तो अल्फा इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। एक बात, अल्फा इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, 1 पॉइंट। सेकंड थिंग, अल्फा जो है ना, वो नॉन जीरो एल्जेब्रिक इंटीजर है। इसका मतलब ये जो पोलिनोमियल बनेगी ना, मोनिक पोलिनोमियल, इसकी टर्म जीरो नहीं होगी। तो इसका मतलब सेकंड पॉइंट क्या होगा कि दिस ए नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। पॉइंट नंबर 2। अब हम क्या करते हैं? ए नोट को तो एक तरफ रख लेते हैं और बाकी सारी चीज को परली तरफ ले जाते हैं। ये बन गया हमारे पास। सिंस ए इज एन आइडियल इन रिंग ऑफ इंटीजर, अल्फा ए में है, ठीक है, अल्फा ए में है और अल्फा ओके में भी है। आइडियल की प्रॉपर्टी लगाएं तो इन दोनों की प्रोडक्ट ए में आएगी। एक एलिमेंट आइडियल से, दूसरा उसकी रिंग से। तो इस प्रकार ए स्क्वायर ए में होगा। सिमिलरली हम अल्फा की पावर आर तक ए में प्रूव कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हुआ? अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा की 4, अल्फा की पावर आर, ऑल आर इन ए। नेक्स्ट थिंग, A1, A2, A3
ए एन सारे A4 A R the A R minus B, these are all belongs to integer with 1. यदि ये इंटीजर हैं तो ये एल्जेब्रिक इंटीजर भी होंगे। तो A1 A2 A3 A4 AR -1 और 1 दे आर बिलोंग्स टू ओके। अब इसकी और इसकी गुणा ए में आएगी, इसकी और इसकी गुणा भी ए में आएगी, क्योंकि ए इज आइडियल ऑफ ओके। सिमिलरली ये गुणा भी किस में आएगी, ए में आएगी। और लास्ट आप ऑलरेडी ये प्रूव कर चुके, ये भी ए का एलिमेंट है। ए आइडियल इन सब का जोड़ भी ए में होगा। जोड़ मतलब दिस थिंग सम। ये किस में होगा, सारा ए में। तो इसका एडिटिव इनवर्स ले लो। ये भी ए में होगा। ये वास्तविकता में ए नोट है, तो इसका मतलब ए नोट किस में चला जाएगा, ए में। ए नोट क्या था, नॉन जीरो इंटीजर था। इसका मतलब ए और जेड के अंदर ए नोट कॉमन हो गया, जिसका मतलब ए नोट एक ऐसा इंटीजर हो गया जो इसके इंटरसेक्शन के पास है और ये एलिमेंट जीरो नहीं है। इसका मतलब यदि ए इज ए नॉन जीरो आइडियल ऑफ ओके, तो इसके पास कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट जरूर मिलेगा, नॉन जीरो इंटीजर जरूर मिलेगा। अब इसी रिजल्ट को आगे एक्सटेंड करते हैं। इस आइडियल की क्या खासियत हो सकती है, शो दैट आइडियल डिस्कस इन लास्ट पार्ट हैज एन इंटीग्रल बेसिस। यानी कि आपको ए को इस तरह लिख के दिखा देना। यदि आप ए को ऐसे लिख के दिखा देते हो तो ए हो जाएगा इंटीग्रल बेसिस। ठीक है, लेट ए इज एन आइडियल ऑफ ओके। W1 W2 Wn be an इंटीग्रल बेसिस ऑफ ओके। इसका ये इंटीग्रल बेसिस है। पिछला रिजल्ट क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट ए नोट नॉट इक्वल टू 0 होगा, सच दैट ये किसमें लाई करेगा, ए इंटरसेक्शन जेड। ए नोट, और इस ए नोट की वैल्यू हमने ये भी बताई थी कि ये होगी for any WI belongs to OK, A नोट इंटू WI क्या होगा, दिस इंटू में WI। ये एलिमेंट A का है और ये एलिमेंट ओके का है। ये आइडियल इसका मतलब ये एलिमेंट भी ए का होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट ए नोट WI ए में बिलोंग करेगा। अब ये फोर एनी WI, कोई भी WI। अब यदि मैं x
प्लस ए कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेता हूं मैं इसका, तो वेयर एक्स कहां से बिलोंग करेगा? ओके से बिलोंग करेगा। ठीक है, एक्स कहां से बिलोंग करेगा? ओके से बिलोंग करेगा। और एक और बात बताइए मैंने कि ए नोट क्या है आपका? ये इंटीजर होगा। देखते जाइए, बड़ी इंपॉर्टेंट धारणा की बात करते हैं। इस एक्स को आप कैसे लिख सकते हो? मैं लिख रहा हूं B1W1 B2W2 BNWN। अब x प्लस ए क्या बनेगा? B1W1 B2W2 वेयर ये BI इंटीजर है, BNWN प्लस ए। ये वैल्यू, इस वैल्यू की दो संभावनाएं हैं। मैं कहता हूं कि यदि इफ इट्स वैल्यू इज, ये ए नोट की बात करें, ए नोट, देखिए हमने प्रूव कर दिया कि ए नोट ए के पास है। ठीक है, ये ए नोट पॉजिटिव भी हो सकता है, ए नोट नेगेटिव भी हो सकता है। हम इसको 1 मिनट के लिए पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है, अब हम इस बी नोट की बात कर रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। यदि इस बी नोट को हम इस प्रकार तोड़ेंगे, देखो C1 और R1 D1, तो B1W1 प्लस ए, इस चीज को देखो, ये क्या बनेगा? B1 के स्थान पर वैल्यू आ जाएगी A नोट C1 प्लस D1 W1, और ये सारे इंटीजर होंगे। A नोट C1 A नोट W1 D1 W1 प्लस, थोड़ी देर पहले बताया था ये तो A में चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा। ये तो इंटीजर से मल्टीप्लाई होने के बाद भी, ये इंटीजर से मल्टीप्लाई होने का मतलब उतनी टाइम उसको ऐड कर दिया, तो दिस इज पार्ट ऑफ है, ये आपका ये बनेगा। तो ये चीज यदि, यानी कि इन सभी B1 B2 BN को, तो जो x प्लस ए आपने लिखा था B1W1 B2W2 BNWN प्लस ए, ये अपने आप को सारे किस में कन्वर्ट कर लेंगे? D1 में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो D1 की वैल्यू है, जो डिवाइड करने वाली ये वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, परंतु इसके मोड से लेस होगी। ये हमने लगाया डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? मैक्सिमम ए नोट का मोड, अगले के लिए भी, अगले के लिए भी। इस प्रकार इस प्रकार के कोसेट के लिए हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इतनी हो सकती है। तो व्हाट वी गेट, इसका इंडेक्स क्या हो गया जी? फाइनाइट होगा। अब ये क्वेश्चन बकाया है, परंतु आपके क्वेश्चन पेपर में एक थर्ड क्वेश्चन आ सकता है, इसके बाद मैं इसी क्वेश्चन कंटिन्यू करूंगा। शो दैट इफ A is a non-zero ideal in OK, then show that A has finite index
जो कि अभी अभी मैंने करा दिया। अब पिछले क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। ए का ऑर्डर, ए का इंडेक्स फाइनाइट है, ए सबसेट है ओके का, और ओके एक कैसा है, इंटीग्रल बेसिस है, जिसका बेसिस था W1, तो हमने ओके को ऐसे लिख लिया। और ये बेसिस से लिखा गया ना, तो ये इसका मैक्सिमल रैंक है, इससे ज्यादा और नहीं ले सकते आप, क्योंकि बेसिस से ज्यादा नहीं ले सकते। सिंस A is an ideal of OK, A आइडियल है ओके का, तो सारी चीजें सुनो। ओके यहां पर Z मॉड्यूल है, एक बात। A इज सब मॉड्यूल ऑफ ओके। अब हमें पीछे थ्योरम कराई गई थी, उस थ्योरम का मैं आपको रिमाइंड कराते हुए क्वेश्चन कराना चाह रहा हूं। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n बी द सेट ऑफ बी ए सेट ऑफ जनरेटर है फाइनाइटली जनरेटेड जेड मॉड्यूल n। देखो ये जेड मॉड्यूल बना है, और ये जनरेट किससे हो रहा है, W1 W2 W1। इसका जनरेटर सेट फाइनाइट हो गया। n यदि इसका क्या है, सब मॉड्यूल, तो हमारे पास क्या मिलेगा, β1 β2 βn। अब सब मॉड्यूल है यहां पर A, तो हमें क्या मिलेगा भाई, β1 β2 βn। ठीक है, देयर एग्जिस्ट β1 β2 βn in A with m is less than n such that A क्या होगा, ये होगा। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस A को क्या बना देगी जी, इंटीग्रल बेसिस। एंड ये बीटा इज कैसे निकलेंगे, विथ आई की वैल्यू 1 से m एंड पी आई जे बिलोंग्स टू इंटीजर। इस लिखने का मतलब ही क्या हो गया, ए इज ए, हैंस ए हैज एन इंटीग्रल बेसिस। नाउ वी आर कमिंग टू द फोर्थ थ्योरम, फोर्थ रिजल्ट। Show that every non-zero prime ideal, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी है और ये भी है। पिछला आइडियल था वो केवल आइडियल था, प्राइम आइडियल हो गया इन ओके, कंटेन्स एग्जैक्टली वन इंटीजर प्राइम। अभी तक हम ये प्रूव करते आए हैं कि यदि ए आइडियल है तो उसके पास एक नॉन जीरो इंटीजर होगा, बट अब हमें प्रूव करना है कि यदि ये प्राइम आइडियल है तो इसके पास एग्जैक्टली एक इंटीजर प्राइम होगा, एग्जैक्टली 1। चलो P जिसे हम पहले ए मान रहे थे, P इज नाउ प्राइम आइडियल ऑफ ओके। तो यदि हम सिर्फ इसको आइडियल माने तो हम क्या कह सकते हैं, देयर एग्जिस्ट देन P इंटरसेक्शन Z इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि P must contains an integer
कई लोग इसे रैशनल इंटीजर बोल देते, बात एक ही है। बाई डेफिनेशन ऑफ ए प्राइम आइडियल, इसकी प्राइम आइडियल डेफिनेशन कहती है, यदि ए बी पी में है, दिस इंप्लाइज either A belongs to P or B belongs to P। ठीक है, so P must contain some rational prime, या केवल प्राइम इंटीजर कह लो। इसका मतलब क्या है, यहां तो आपने कह दिया कि P के पास एक इंटीजर होगा, यदि उस इंटीजर के दो फैक्टर बनेंगे तो उनमें से एक फैक्टर किस में आएगा, पी में आएगा। और ये फैक्टर बनाने का प्रोसेस जब तक चलता रहेगा जब तक कि पी में कोई ना कोई क्या ना आ जाए, रैशनल प्राइम ना आ जाए। ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर फैक्टर बनने बंद हो जाएंगे। इसका मतलब उसके पास रैशनल प्राइम होगा। अब हमने प्रूव करना है कि उस पर एग्जैक्टली 1 होगा। नाउ इफ पी कंटेन two distinct rational primes, say P and Q, then it, देखो यदि P और Q दोनों P के पास हो गए हैं, it would be necessary that GCD of P and Q must contain, यानी कि जरूरी है कि उनका GCD भी कंटेन करेंगे। और GCD कितना होएगा, 1। अब बच्चों यदि किसी 1 कंटेन हो गया, 1 कंटेन, तो इसका मतलब 1 किस में बिलोंग करेगा, P में। 1 P में बिलोंग करने का मतलब है P जो है ओके के इक्वल हो जाएगा। तो हमने तो यहां का एवरी आइडियल की बात करी है, तो ये किसके साथ कंट्राडिक्शन हो जाती है, बट दिस कंट्राडिक्ट द अजम्पशन ऑफ नॉन ट्रिविलिटी, सो एवरी प्राइम आइडियल ऑफ ओके कंटेन्स एग्जैक्टली 1 इंटीजर प्राइम। करेक्ट। फिर सुन लो, ये 1 होने के कारण ये पी ओके, यानी किसी आइडियल में 1 हो जाता है, यानी कि आइडेंटिटी यूनिटी हो जाती है, तो वो आइडियल खुद रिंग के बराबर हो जाता है। बट दिस कंट्राडिक्शन द अजम्पशन ऑफ नॉन ट्रिविलिटी, नॉन ट्रिवियल